राज और उसका दोस्त करण बचपन से ही महमजोई के शौकीन थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां भूत रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राज और करण ने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेंगे। एक रात दोनों टार्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर खूब अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और हर तरफ मिट्टी जमी हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़े। अचानक करण को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसी लम्हे राज ने देखा कि एक साए जैसी चीज तेजी से उनके करीब से गुजरी। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक बड़े हाल में पहुंचे जहां एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। तभी एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दोनों की रूह कांप उठी। टार्च की रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, एक साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। खौफ से लिरसते हुए वो दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजा किसी गैबी ताकत ने बंद कर दिया था। तब अचानक उनके सामने एक सफेद लिबास में लपटी हुई औरत नमूदार हुई। इसकी आंखें खून की तरह सरख थीं और चेहरे पर भयानक जख्म थे। उसने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राज और करण चीखते हुए जमीन पर गिर गए। जैसे ही वो बेहोश हुए, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब वो होश में आए तो खौफ उनके चेहरों पर वाज़ेह था। इसके बाद उन्होंने कभी इस हवेली की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। गांव वाले कहते हैं कि वो औरत एक बदरूह थी जो अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ इस हवेली में कैद थी। आज भी रात के वक्त इस हवेली से चीखों की आवाजें आती हैं, मगर कोई